औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, हम F7 के बारे में थोड़ी सी डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे कि पेपर बेसिकली है क्या और क्यों पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ACCA का इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट फर्म के अंदर जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो इस पेपर की जो नॉलेज होगी वो आप अपने साथ कैरी कर रहे होंगे और अपनी जो डे टू डे जो आपका काम होगा उसके अंदर ये इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए इस लिहाज से F7 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, ACCA के अंदर क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर? वो इसकी वजह ये है कि F7 के बाद आप इंशाल्लाह जब ये पेपर पास कर लेंगे अच्छे नंबर से तो आप जाएंगे प्रोफेशनल लेवल के अंदर। तो मैंडेटरी के अंदर हमारे पास एक पेपर होता है SBR, जिसको हम स्ट्रेटजिक बिजनेस रिपोर्टिंग भी कहते हैं। तो इस स्ट्रेटजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो है वो एडवांस्ड वर्जन है F7 का या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ डेवलप हो जाएंगे वही आप उसको एडवांस लेवल पे पढ़ रहे होंगे SBR के अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप कैरी करोगे। आपको रिकग्निशन क्राइटेरिया पता होगा किस तरह एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से आपको ये पता होगा कि IAS कौन से अप्लाई होते हैं। तो SBR के अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, प्रोवाइडेड कि आप F7 को यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। अच्छा, उसके अलावा क्या है सर, ऑडिट जो आप F7 दे रहे हैं इसका नेक्स्ट पेपर है F8, जिसको हम ऑडिट एंड एश्योरेंस भी कहते हैं। तो उसके अंदर भी F7 की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर IAS का ट्रीटमेंट पता होगा तो आप उसको ऑडिट भी प्रॉपरली कर सकेंगे। इसी तरीके से F8 का जो एडवांस्ड है वो है P7, ठीक है, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस जिसको हम कहते हैं। तो ये तीनों पेपर जो है ना लिंक्ड है F7 से। तो इसलिए सर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इन वीडियोस को भी आप प्रॉपर देखिएगा। अगर आप वैसे कहीं और पढ़ लें तो प्रॉपरली जो ना अपने कॉन्सेप्ट्स को गेन करके फिर आगे बढ़िएगा। अच्छा सर, पेपर के फॉर्मेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंटली हमारे पास पेपर के जो फॉर्मेटिव पेपर ब्रेक हो गए 3 सेक्शन में। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास आते हैं 15 MCQs, जो जिसमें हर MCQ के 2 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी हमारे पास आते हैं 3 MCQs होते हैं। बेसिकली वो केस स्टडी आपको देगा, जिसके अंदर हर एक केस स्टडी के अंदर 5 MCQs होंगे और उसके मार्क्स आई गेस 2 मार्क्स ईच होंगे उसके अंदर। तो आपके इफ़ेक्टिवली क्या होगा, 3 क्वेश्चंस के आपको कम्युलेटिवली 30 मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके 30 पहले हो गए, इसी तरह से 30 बाद में होगा, रिमेनिंग बचे 40। तो सर सेक्शन सी जो है हमारा उसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 20 मार्क्स। अच्छा, जो सेक्शन सी है सर थोड़ा इसमें हमारे पास नैरेटिव और न्यूमेरिकल दोनों आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर क्लियर होंगे तो आप नरेशंस प्रॉपर्ली दे सकेंगे। अगर वो आपसे कोई पूछेगा कि प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना सर तो आप प्रॉपर्ली उसको बता सकेंगे। नाउ मूविंग ऑन के हमारे पास F7 के अंदर हम सीखेंगे क्या क्या, बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि सर कंसेप्चुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हमारी जो हमारे F7 है उसके अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे, 3 स्टेजेस होंगे। पहला क्या है कि अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं सर ये वो बच्चों वाली ट्रांजैक्शन नहीं होंगी जिसमें हम सिंपल कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम IAS को इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रहे होंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमने IAS को अप्लाई करना सीख लिया है तो हम सिंगल एंटिटी को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह प्रिपेयर होंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। और मूविंग ऑन, यहाँ पे हम बेसिक लेवल का जो कंसोलिडेशन होता है, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अकाउंट्स बनते हैं उसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो ये इन नटशल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, उसके बाद सर सक्सेस कैसी होगी, तो एज़ पर ACC कहता है कि आप अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर के साथ, जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम 3 स्टेजेस होते हैं इन लोगों के, तो उसमें से अगर आप किसी के साथ पढ़ते हैं अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर के साथ तो आपके जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आपका जो अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर है उसकी आप पब्लिश बुक्स पढ़ लें तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस हो जाते हैं ज़्यादा। इसी तरह से जो ACC के रिसोर्सेज हैं
जिसके अंदर स्पेशली जो टेक्निकल आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है कि उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एलोबरेट किया हुआ होता है, और स्पेसिफिकली एग्जामिनर जो रिक्वायर करता है F7 के स्टूडेंट से वो उसमें बताया गया होता है। ठीक है, और इसके अलावा CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो आप वहाँ पे आके प्रैक्टिस करें, रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस लें। तो आई होप आप लोगों को एक ब्रीफली ओवरव्यू मिल गया होगा F7 का, और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया होगा। और इट इज़ योर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।